हाय एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम फिर प्रेजेंट हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जो है क्लास 5th का चैप्टर है 3 शब्द विचार, जिसको मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। ये क्लास 5th का है शब्द विचार, मतलब 1 2 3 4 इसमें भी शब्द विचार हैं। कुछ तो आइडिया होगा आपको, कुछ थोड़ा सा आई थिंक आपको होगा, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा और आज अच्छे तरीके से जानेंगे क्योंकि ये थोड़ा क्लास 5th का है, थोड़ा सा डिस्क्राइब होगा और पीछे के क्लासेस से अपेक्षा। तो आज हम देखेंगे कि शब्द विचार क्या है। उसके पहले हम देख लें कि ये लिखा क्या हुआ है। मीन्स लड़की, आधार ल अ ड अ क ई, ये क्या है? ये शब्दों को विच्छेद करके लिखा गया है। जो ये शब्द लड़की है उसको विच्छेद करके लिखा गया है। जो ये लिखा गया है इसको अगर हम पढ़ेंगे तो सार्थक शब्द निकलेगा लड़की। ठीक है, इसको विच्छेद करने का मतलब ये होता है कि हम शब्दों को जाने कि उसमें कौन कौन से इसमें वर्ण यूज हुए हैं, ताकि हम उसका सार्थक समूह, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से, ये हमारे वर्ण हो गए, इसका मेल हुआ, फिर सार्थक शब्द बना लड़की। आधा ल अ, फिर ड, फिर अ, फिर क, फिर ई। ये सारा हमने जब ज्वाइन किया, जोड़ा समूह को, तो एक सार्थक शब्द बन के आया लड़की। ऐसे ही अगर हम मुर्गा की बात करें तो आधा म, फिर प्लस उ प्लस र प्लस अ, फिर प्लस ग प्लस आ, ये क्या है? ये सारे समूह को हमने, वर्णों को जो है समूह को हमने प्लस किया, जोड़ दिया, तो एक सार्थक शब्द निकल के आया मुर्गा। ऐसे ही पपीता, आधा प अ प, ई की मात्रा त आ, ये हमने ज्वाइंट किया तो हमें पपीता शब्द मिला, जो कि सार्थक साउंड कर रहा है। मीन्स अगर हम शब्दों की बात करें तो इनको ज्वाइंट, जो रचना है, वर्णों के जो मेल से हुई रचना है, वर्णों के जो मेल से हुई रचना है वो सार्थक भी होना चाहिए। हम कुछ भी नहीं यूं ही किसी को भी कहीं पे भी जोड़ देंगे और फिर जब हम उसको पढ़ने की कोशिश करें तो उस शब्द का कोई मतलब ही ना निकले। होता है ऐसा? हाँ, बिल्कुल होता है। अब इसी को और अच्छी तरह से जानते हैं तो देखेंगे शब्दों के प्रकार। शब्दों के 4 प्रकार हैं: बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। फिर से देखें, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये जो चारों है शब्दों के प्रकार है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अब ये जो शब्द निर्माण होता है वो, उसकी जो रूपरेखा होती है वो और अच्छे से समझी जा सकती है, ताकि हमें इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसीलिए ये प्रकार हैं। कौन से शब्द बनावट के आधार पे कौन से होंगे, उत्पत्ति के आधार पे कौन से होंगे, प्रयोग के आधार पे कौन से होंगे और अर्थ के आधार पे कौन से होंगे। मीन्स देखा आपने, अगर ये चीज़ें हैं तो ये बहुत अच्छे से क्लेरिफाई है शब्दों के समूह को समझने का तरीका। शब्दों के प्रकार हमने देखे थे, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, उसमें से जो पहला है बनावट के आधार पर, तो वो हम देखेंगे। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर भी है, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में जो पहला है आप देखेंगे, ऋण शब्द। ऋण शब्द ही जैसे लग रहा है कि ऋण जो पकेगा ही नहीं। ऋण हमारे जो देसी भाषा में बोलते हैं ना, ऋण जो पकता ही नहीं है, तो वो उस तरह बोलते हैं। तो ऋण शब्द, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब देखा आपने, वो पकेगा ही नहीं तो टुकड़े होंगे कहाँ से उसके। तो जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते वे ऋण शब्द कहते हैं। जैसे ऊंट, मेज, दवात, कुत्ता, गुलाब आदि। ये आपने देखे, ऊंट, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जब ऊ अलग और ट आप अलग करेंगे तो इसका कोई मतलब, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। इसी वजह से ये ऊंट, मेज, दवात, ये कुत्ता, गुलाब, ये और भी शब्द हैं, बट फॉर एग्जांपल आपके लिए इतना ही है। तो इन सब के जो टुकड़े होंगे उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, इस वजह से इन्हें ऋण शब्द कहते हैं। ठीक है, दूसरा है यौगिक शब्द।
दो शब्दों के योग से बने सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो शब्दों से, दो शब्द कैसे, जैसे हमारे यहाँ पे विद्या धन आलय, विद्या का भी मतलब होता है और आलय का भी मतलब है। विद्या का मतलब वही विद्या जिसे हम जो ज्ञान स्वरूप हम लेते हैं, और प्लस आलय मतलब घर। तो विद्या धन आलय, जो विद्या मतलब ज्ञान का जो घर है, विद्यालय बोलते हैं। तो मीन्स आपने देखा कि यौगिक शब्द जो टुकड़े यौगिक बने सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जो हमने दोनों लिया विद्या धन आलय, उन दोनों का अर्थ निकलता है और दोनों का अर्थ निकलता है, फिर इसी वजह से ये दोनों सार्थक शब्द हुए, दोनों ही सार्थक शब्द हुए। विद्या और आलय दोनों ही सार्थक शब्द हुए, इस वजह से ये विद्यालय मतलब यौगिक शब्द में आ गया। उसी तरह पुस्तक धन आलय, पुस्तक जहाँ पे ढेर सारी किताबें होती हैं, पुस्तकालय, और आलय मतलब घर, मतलब पुस्तक का घर, तो पुस्तकालय मीन्स पुस्तक का भी अर्थ निकला जो किताब हुआ, और आलय मीन्स घर होता है उसका भी अर्थ निकला। तो ये हुआ पुस्तकालय। यहाँ पे यौगिक शब्द जो दो सार्थक शब्द अपने बने, सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहते हैं जिसके दो शब्दों के योग से। तो यहाँ पे दो सार्थक शब्द जब जुड़े तो एक सार्थक शब्द बनता है पुस्तकालय। उसी तरह महानगर है, महाधन नगर महानगर, ये यौगिक शब्द में आता है। तीसरा देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, योग का मतलब तो जोड़ होता है और रूढ़ का मतलब आपने देखा है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो यौगिक हो के भी किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मीन्स अगर हम जिस शब्द की बात करते हैं उसका अर्थ तीसरे वे में जाता है, वो कोई और मतलब निकालता है, तो वो शब्द होते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे पीत धन अंबर, पीतांबर, मतलब पीत धन अंबर पीतांबर, और तीसरे भाव में क्या निकलता है, पीले आवरण वाला, मतलब जिसने पीला आवरण धारण किया हो। तो यहाँ पे जो योग रूढ़ शब्द है इसका मतलब यही होता है कि जब उसके टुकड़े किए जाते हैं तो टुकड़े करने के बाद से उसमें दो शब्द अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों का अर्थ ना निकल के एक तीसरा मतलब अर्थ निकलता है। जो तीसरा अर्थ होता है वो कहीं ना कहीं जाके तीसरा संकेत देता है कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है। उसी तरह जब पंक धन धन ज पंकज अर्थात पंक कीचड़, देखिए पंक का अर्थ होता है कीचड़, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, मतलब जो कमल का फूल होता है वो कहाँ निकलता है, वो कीचड़ में निकलता है। तो जब कीचड़ निकलता है तो ये कमल के अर्थ में प्रयोग होता है। जब हम पंक धन ज की बात करते हैं तो पंकज हुआ मतलब कमल का फूल, तो कमल का फूल कहाँ, तीसरे अर्थ में जा रहा है जो कीचड़ में खिलता है। तो यहाँ पंक धन पंकज का अर्थ कमल से लगाया गया है जो कीचड़ में निकलता है। तो आपने देखा जब योग रूढ़ शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पे एक तो टुकड़े होते हैं, और योग मतलब जुड़ता है, और ऋण जिसके टुकड़े ना किए जा सके। तो जब ये दोनों मिलके, क्योंकि इसका भी अर्थ और इसका भी अर्थ, इन दोनों को टुकड़े करने के बाद से एक अर्थ पीतांबर निकला। तो पीतांबर का कोई अर्थ है, मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाला। तो पीला वस्त्र कौन धारण करता है, पीला वस्त्र कौन धारण करता है, विष्णु भगवान। यस, तो पीला वस्त्र धारण करने के सेंस में तीसरा जो निकलेगा वो विष्णु भगवान से निकलेगा। और इसी तरह जब पंकज की बात करते हैं तो मतलब कमल का फूल अर्थात कीचड़ में उगने वाला। तो आपने देखा यहाँ पे जो तीसरा जो अर्थ निकलता है वही योग रूढ़, जो शब्द यौगिक होकर भी कोई विशेष अर्थ देते हैं। विशेष अर्थ मतलब आपके नॉर्मल जो हमने ऊपर देखे कि भई ये दवात है और ये पुस्तक है, ये पुस्तकालय है, तो एक जब मैंने शब्द बोला तो मन से उसका अर्थ कुछ ना कुछ निकल गया। पर जब हम योग रूढ़ की बात कर रहे थे तो उसमें हम योग रूढ़ जब विशेष अर्थ, कोई तीसरा अर्थ निकल रहा था, तब ये अपना मतलब ये योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक है, ये हम देखते हैं शब्दों के प्रकार में हमने पहला देख लिया था, अब हम दूसरा देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी जो शब्द के प्रकार हैं वो 4 प्रकार के हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं। वे शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, क्षेत्र, कर्म आदि। आदि मीन्स अभी और एक्स्ट्रा भी शब्द हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल आपके लिए अभी इतने ही हैं।
जब तत्सम शब्द इसमें संस्कृत भाषा का जो मूल रूप होता है, जो संस्कृत में ऑन वही बोला जाता है और फिर हम एग्जैक्टली वही शब्द हिंदी में भी प्रयोग करने लगते हैं, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। काफ़ी शब्द ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे है अग्नि, सूर्य। जब हम सूर्य के बाद बोलते हैं सूर्यदेव, अग्नि, क्षेत्र, कर्म आदि, ये मूलतः संस्कृत के ही शब्द हैं जो हम संस्कृत में हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में ही प्रयोग करते हैं एट इज संस्कृत वाले। तो इसी वजह से इसे तत्सम शब्द कहा गया है, जस का तस। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव वे शब्द जो संस्कृत शब्दों में परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए हैं। मतलब अगर जो संस्कृत का शब्द है लेकिन उसमें हम बोलते बोलते होता है ना कि हम शब्द कुछ और रहते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं को बोलते बोलते हम उस चीज़ को अपने शब्दों में ढाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ है कि तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत शब्दों में परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए हैं, मतलब उनका बोलने में चेंजेस आ गए हैं और वो मूलतः वो फिर वैसे के वैसे हिंदी में ले लिए गए हैं। जैसे आग, आग का आपने देखा यहाँ अग्नि होता है संस्कृत, लेकिन जब हम अपनी भाषा में बोलने लगते हैं तो हम इसे आग बोलने लगे हैं। नॉर्मली अब आग लोग बोलते हैं, लेकिन मूलतः शब्द संस्कृत में अग्नि बोला जाता है। उसी तरह सूर्य को, जो संस्कृत का शब्द है, और हम अब बोलते बोलते सूरज बोलने लगे हैं, सूरज, सूर्य को सूरज। ऐसे ही खेत, खेत को क्षेत्र बोला जाता है संस्कृत में, लेकिन हम अपनी भाषा नॉर्मल बातचीत की भाषा में अब हम इसे खेत बोलने लगे हैं। और ऐसे ही कर्म को काम कहने लगे हैं। तो ये क्या है, ये संस्कृत के मूल शब्द हैं और इसका परिवर्तित रूप जो है वो तद्भव है। जो संस्कृत के शब्द हैं उनको हमने चेंज अपनी भाषा में बोलने से जो उनको चेंज हो गया है और वो संस्कृत से हिंदी में तब्दील हो गए हैं, वो है आग, सूरज, खेत आदि। और भी शब्द हैं इसके, एग्जाम्पल के लिए आपके लिए इतने ही शब्द यहाँ पे हैं। वैसे ही बात करते हैं देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द जो क्षेत्रीय, मतलब स्थानीय भाषा होती है, जैसे मैं जहाँ की हूँ स्थानीय भाषा अलग है, जहाँ आपके हैं वो भी स्थानीय भाषा अलग होगी। तो इसी तरह से वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण प्रचलन में हिंदी में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, खटपट, थैला, खूंखार, चटर-पटर, हलवा, खुरपा, फावड़ा आदि। ये जो शब्द हैं, जैसे जो सर पे पगड़ी लगाते हैं, तो पगड़ी जो हम स्थानीय भाषा जहाँ जहाँ की होती है पगड़ी बोलते हैं, कोई या अपनी जो स्थानीय भाषा होती है वो कुछ और बोलता है। थैला, ये खूंखार, ये चटर पटर, लोग नॉर्मली कई सेंस में चटर पटर यूज़ करते हैं। जैसे कोई बहुत ज़्यादा बोलता है तो बोलते हैं अरे बहुत चटर पटर बोल रही है, या फिर खाने की बात करते हैं तो बड़ा चटर पटर खाने का मन हो रहा है। तो ऐसे ही बात करके ये स्थानीय भाषा हो जाती है जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली अपने बोलचाल की भाषा में। ठीक है, हम घ देखेंगे। विदेशी शब्द। विदेशी शब्द विदेशियों के संपर्क से दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। एक बार और, विदेशियों के संपर्क से दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। मीन्स समझ में आएगी होगी कि हमारे यहाँ का नहीं। अगर आप किसी के टच में आते हैं, जैसे लाइक इस समय कोरोना चल रहा है, तो आप किसी के टच में आए तो वो पॉसिबिलिटी आपको भी होने की। सेम वही यहाँ पे भी है कि अगर विदेशियों के टच में हम थे तो उनकी कुछ भाषाएं थी जो एट इज इज़ हमने अपना ली है, तो वो हिंदी में अब आ गई हैं, तो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं, स्कूल, कमीज, बटन आदि। तो ये शब्द जो हैं वो उनके विदेशियों के ही शब्द हैं, विदेशी भाषा के ही शब्द हैं जो एट इज इज़ हम अब ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो उसमें भी कुछ तरह के हैं। जैसे विदेशी शब्दों को उनकी जाति के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला है अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द में क्या क्या है? कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, स्टेशन, पेन, मार्केट आदि। ये जो शब्द हैं वो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो हमने
अपना लिए हैं और हम अब नॉर्मली प्रयोग भी करते हैं। जैसे हम इस विद्यालय, जो हमारे हिंदी की भाषा है वो विद्यालय है, बट अब हम कॉलेज बोलते हैं। पेंसिल जो हम लिखते हैं, रेडियो जिसमें आप गाने सुनते हैं, स्टेशन जहाँ ट्रेन जाती है, पेन, मार्केट आदि, ये सब ऐसे शब्द हैं जो विदेशी शब्द हैं, जो अंग्रेजी शब्द से लिए गए हैं। दूसरा है फारसी शब्द, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा है कि हमारे भारत में ये लोग आते रहे हैं, तो ये उनकी संस्कृति और जो बोलचाल की भाषा है वो यहाँ पे रह गई, जिसे हम आज भी अपना रहे हैं। तो उसी तरह फारसी शब्द, क्योंकि हमारे यहाँ फारसी भी आए थे, तो फारसी शब्द बीमार, अनार, चश्मा, दुकान, दरबार आदि, ये फारसी शब्द हैं। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, जब कोई बीमार होता है तो हम बीमार कहते हैं। तबीयत खराब बहुत कम बोलते हैं, लेकिन बीमार ज़्यादा बोलते हैं। अनार, ये वही अनार है, अनार। चश्मा जो लगाते हैं। दुकान, आपको पता ही है शॉप होती है। दरबार आदि, ये कुछ शब्द हैं, और भी शब्द हैं, पर ये कुछ शब्द हैं जो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे। तुर्की शब्द, तुर्की शब्द कैंची, चाकू, तोप, बारूद, ये आपने देखा, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, ये सारे वही खतरनाक शब्द हैं जिनका प्रयोग तुर्की वासी किया करते थे और आज हम अपने शब्द बोलचाल की भाषा में कर रहे हैं। तो कैंची, चाकू, तोप, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, बारूद वगैरह, ये सच में खतरनाक ही हैं। शब्द जैसे तुर्की शब्द है, वैसे खतरनाक शब्द भी हैं इसके। आगे है फ्रांसीसी शब्द। फ्रांसीसी शब्द कार्टून, पुलिस, कर्फ्यू आदि। कार्टून जो आप टीवी पे नॉर्मली बच्चे देखते ही हैं। पुलिस आपको पता ही है। कर्फ्यू, जो अभी कुछ दिनों पहले कोरोना में जनता कर्फ्यू लगा हुआ था, जिसमें आपको बाहर निकलना मना था, तो ये वही शब्द है। अरबी शब्द औलाद, अमीर, रिश्वत, औरत, कानून आदि। तो आपने देखा ये विदेशी शब्द, जो विदेशी शब्द जो हमारे बोलचाल की भाषा में आ गए और हमने एट इज इज उन्हें अपना लिया गया है, पर वो हमारे शब्द तो है नहीं, वो हैं विदेशियों के ही। इसीलिए यहाँ पे जो शब्द जहाँ से जिनके माध्यम से आए, वो यहाँ पे आपको कुछ शब्द लिखे हुए हैं, और भी शब्द है, कुछ शब्द आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताए गए हैं।